मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानियां बुद्धिमानी और सूझबूझ की मिसाल रही हैं। अकबर ने हमेशा अपने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों और अधिकारियों की कड़ी परीक्षा ली ताकि वो उनके ज्ञान और समझदारी का सही मूल्यांकन कर सकें। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, जो उसकी सोच को और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम कला के मामले में बहुत अच्छे हो। तुम कला के हर रूप को समझते हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कला का असली मतलब क्या होता है। तुम मुझे समझाओ, कला का राज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कला का असली मतलब सिर्फ रंगों, चित्रों या संगीत में नहीं छिपा होता। कला हर उस चीज में है जो किसी के दिल को छू सके, जो किसी की सोच और विचार को बदल सके। ये सिर्फ बाहरी रूप नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई होती है। अकबर ने बीरबल के शब्दों पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। अकबर को ये सवाल अभी भी हल नहीं हुआ लग रहा था। बीरबल, तुम कहते हो कि कला दिल और सोच से जुड़ी होती है, तो क्या तुम मुझे ये दिखा सकते हो कि कला वास्तव में क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ। मैं आपको एक ऐसी कला दिखाऊंगा जिसे आप शायद पहले कभी नहीं समझ पाए होंगे। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल को देखा और कहा, ठीक है बीरबल, मुझे दिखाओ कि तुम क्या जानते हो। बीरबल ने दरबार के कमरे में एक खाली दीवार पर अपनी नजरें गड़ाईं। वह थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर उसने एक सफेद कपड़े का टुकड़ा लिया जिसे दरबार में पहले से रखा गया था। बीरबल ने कपड़े को दीवार पर लटका दिया और कहा, यह है कला का पहला रूप। अब मैं इसे आपके सामने एक अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगा। अकबर हैरान था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने एक लकड़ी की छड़ी ली और उस पर कुछ रंगीन पंख और पुराने कागज चिपकाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे बीरबल ने दीवार पर एक छोटी सी तस्वीर बनाई जिसमें एक आदमी अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने बैठा था और उसके पास एक पेड़ था। बीरबल ने कागजों और पंखों का सही उपयोग किया ताकि यह चित्र और भी जीवंत लगे। कुछ ही समय में बीरबल ने वो चित्र पूरी तरह से बना लिया। चित्र में आदमी का चेहरा स्पष्ट था और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। पंखों से एक पक्षी का चित्र उभरा था जो आसमान में उड़ता हुआ दिख रहा था। बीरबल ने एक आखिरी टुकड़ा जोड़ा और तस्वीर को देखकर कहा, ये चित्र जीवन की सच्चाई और संघर्ष को दर्शाता है। अकबर ने ध्यान से उस चित्र को देखा और उसकी आंखों में एक आंशिक चमक सी आई। बीरबल, यह क्या है? ये चित्र तो जीवन की सारी जटिलताएं और भावनाएं दिखा रहा है, अकबर ने कहा। लेकिन फिर भी क्या यही असली कला है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपने सही कहा। ये चित्र केवल एक दृश्य नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है। ये हमें जीवन के संघर्ष, दर्द और आशा का आभास कराता है। जैसे वो आदमी अपने छोटे से घर के सामने बैठा है, वैसे ही हम सभी किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहे होते हैं। लेकिन उस पक्षी के उड़ते हुए पंख हमें ये बताते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आशा और स्वतंत्रता हमेशा हमें मार्गदर्शन करती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और फिर कहा, बीरबल, तुमने मुझे समझाया कि कला सिर्फ एक सुंदर चित्र नहीं होती,
बल्कि वो एक गहरी सोच और भावना का प्रतिबिंब होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कला का असली मतलब यही है। ये हमें हमारे अंदर की भावनाओं और विचारों को समझने का अवसर देती है। अकबर को अब पूरी तरह से समझ में आ गया था कि कला सिर्फ बाहरी सौंदर्य नहीं, बल्कि यह अंदर की गहरी सच्चाई होती है। वह बीरबल की बुद्धिमानी से बेहद प्रभावित हुआ और कहा, बीरबल, तुमने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। तुम्हारी यह कला न केवल मेरी आंखें खोलती है, बल्कि मेरे दिल को भी छू जाती है। तुम मेरे सबसे बुद्धिमान मंत्री हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये सब आपकी कृपा और विश्वास का परिणाम है। अकबर ने बीरबल को कई इनाम दिए और इस घटना को अपने जीवन का एक अमूल्य अनुभव मानते हुए उसने सोचा कि अब वो कला की असली शक्ति को समझता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कला सिर्फ बाहरी दिखावे का नाम नहीं है। ये हमारे भीतर की भावनाओं, संघर्षों और आशाओं को उजागर करती है। एक सच्ची कला हमारी सोच और दिल को छूने का काम करती है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर का विश्वास इस कहानी का मुख्य संदेश है।